नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए संवैधानिक विकास के चरण व संविधान का निर्माण से रिलेटेड 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। मित्रों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाली क्लासों की जानकारी आप सभी को मिल सके। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? ए, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। बी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का विस्तार। बी, ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण समाप्त करना। सी, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रशासनिक नियंत्रण का विभाजन। डी, भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश देना। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंपनी का चीन के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। सी, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। डी, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ए, वारेन हेस्टिंग्स। बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी, विलियम बेंटिक। डी, लॉर्ड डलहौजी। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया था? ए, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। बी, निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 12 कर दी गई। सी, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। डी, भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? ए, भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। बी, कंपनी का शासन समाप्त कर भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। सी, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। डी, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। बी, भारतीयों को केंद्रीय कार्यपालिका में स्थान दिया गया। सी, मद्रास व बॉम्बे को पुनः विधायी अधिकार दिए गए। डी, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत परिषद अधिनियम 1892 का प्रमुख महत्व क्या था? ए, सीमित मताधिकार की शुरुआत। बी, बजट पर मतदान का अधिकार। सी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। डी, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्लेमेंटो जो सुधार है की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सी, संघीय व्यवस्था की नींव, डी, प्रांतीय मंत्रिमंडल की स्थापना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता था, बी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, सी, संविधान सभा की स्थापना की गई, डी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, सुभाष चंद्र बोस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? ए, 1928, बी, 1934, सी, 1935, डी, 1940। आप सभी जानते हैं कि एम.एन. रॉय ने औपचारिक मांग की थी। कौन से वर्ष में ये मांग की गई, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू रिपोर्ट 1928 जो कि मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, ये मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, बी, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सी, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया गया, डी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इसे लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया, बी, इसमें संविधान सभा की मांग को सशर्त स्वीकार किया गया, सी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की तत्काल घोषणा की गई, डी, इसमें अल्पसंख्यकों की सहमति पर बल दिया गया। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, इसने भारत के विभाजन को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया, बी, इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया, सी, मुस्लिम लीग ने इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया, इसमें संघीय व्यवस्था को नकार दिया गया। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ए, 296, बी, 299, सी, 389, डी, 411। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा
ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, डी नामांकन द्वारा। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी को पता है कि जो प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 14 अगस्त 1947। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी एन राव। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य कितने समय में पूरा किया? ए 2 वर्ष, बी 2 वर्ष 6 माह, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 3 वर्ष। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अर्थात जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी बी एन राव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी समिति का संबंध मौलिक अधिकारों से था? ए संघ शक्ति समिति, बी मौलिक अधिकार समिति, सी अल्पसंख्यक समिति, डी संचालन समिति। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकृत किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 22 जुलाई 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ए 284, बी 296, सी 299, डी 389। आइए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए राष्ट्रीय गान 22 जुलाई 1947, बी संविधान अंगीकृत 26 जनवरी 1950, सी संविधान लागू 26 जनवरी 1950, डी अंतिम प्रारूप प्रस्तुत 26 नवंबर 1948।
आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचारों का मुख्य स्रोत क्या है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव, बी उद्देश्य प्रस्ताव, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट या डी नेहरू रिपोर्ट। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 28। प्रस्तावना में निम्नलिखित न्याय किन किन क्षेत्रों से संबंधित है? ए केवल सामाजिक, बी सामाजिक व राजनीतिक, सी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, डी केवल आर्थिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? ए संप्रभु, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी लोकतांत्रिक। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये व्याख्या किस वाद में दी गई है? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही आशय क्या है? ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता, बी केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्रता, सी आंतरिक व बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, डी केवल राष्ट्रमंडल देशों तक सीमित स्वतंत्रता। आइए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत एक समाजवादी राज्य है, इस अवधारणा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए राज्य द्वारा सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता, सी लोकतांत्रिक समाजवाद व मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी निजी क्षेत्र का पूर्ण निषेध। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? ए राज्य द्वारा सभी धर्मों का नियंत्रण, बी किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण, सी सभी धर्मों के प्रति सम्मान, डी धर्म को पूर्णतः राजनीति से अलग करना। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ए बेरूबाड़ी वाद 1960,
बी सज्जन सिंह वाद 1964, सी गोलकनाथ वाद 1967, डी केशवानंद भारती वाद 1973। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रस्तावना की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए यह न तो संशोधन योग्य है न ही न्यायालय में लागू। बी ये संविधान का भाग नहीं है। सी ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। डी ये केवल एक राजनीतिक घोषणा है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी उसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? ए लिखित संविधान होने के कारण, बी एकल नागरिकता के कारण, सी आपातकाल में केंद्र को अधिक शक्तियां मिलने के कारण या डी स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी रूस या पूर्व सोवियत संघ या डी जापान। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी प्रस्तावना। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संसद द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी आयरलैंड या डी कनाडा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं है? यानी कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं है? ए द्विसदनीय विधायिका, बी लिखित संविधान, सी एकल नागरिकता या डी स्वतंत्र न्यायपालिका। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्ति की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी फ्रांस।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के लिए लाया हूं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? ए शक्ति पृथक्करण, बी विधि का शासन, सी कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, डी न्यायिक पुनरावलोकन। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 या 45, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A या डी भाग 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकंड, सी भाग थर्ड, डी भाग 4। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में जोड़े गए हैं? ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग 9A, डी भाग 10। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? ए भाग 17, बी भाग 18, सी भाग 19 और डी भाग 20। आइए मित्रों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है? ए भाग 19, बी भाग 20, सी भाग 21, डी भाग 22। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी मित्रों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी छात्र इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस प्रकार की क्लासों का लाभ आप ले सके। थैंक यू वेरी मच।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कृष्णा कृष्णा